महिला ने हाथ में पकड़ी हुई 9 डंडियों को फेंक दिया और सामने खड़े पुरुष की तलवार एक पल में ढीली हो गई। महिला ने एक बार फिर से पुरुष को इशारा किया और उसने एक बार फिर से उसे डांटा, जिससे वह एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। मूर्ति को घोड़े द्वारा उठाया गया और सैनिकों ने एक सफेद घोड़े को लाया। महिला ने जैसे ही सफेद घोड़े को छुआ, वह तुरंत बदल गया। वृद्ध व्यक्ति जो योद्धा का रक्षक था, महिला ने वृद्ध व्यक्ति से कहा कि अंतिम योद्धा पत्थर में बदल गया है, अब तुम्हें रास्ते पर भेजने का समय आ गया है। ठीक उसी समय सैनिक उसे ले जा रहे थे। जब मूर्ति ने उसके पैर की अंगुली पर चोट की तो उसने दर्द में चीत्कार की। उसी क्षण जब महिला ध्यान भंग कर रही थी, वृद्ध व्यक्ति ने तेजी से चट्टान के किनारे पर दौड़कर समुद्र में कूदकर एक छोटी मछली में बदल गया। योद्धा की मूर्ति समुद्र के तल में डूब गई और उसके साथ एक समान मूर्ति भी थी। इसी समय एक छोटे ठग को एक समूह द्वारा पीछा किया जा रहा था, जो उससे हिसाब मांग रहा था। हालांकि वह इस स्थिति का सामना करने में कुशल था। वह भाग रहा था, लेकिन 50 लोग उसे पकड़ने आए। 2 साल और 6 महीने की वासिंग के बाद शाओ शुआई ने सुरक्षित लैंडिंग की। वहाँ एक संरक्षित व्यक्ति था। अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ और उसे डराया। शाओ शुआई ने एक लकड़ी का बैंग उठाया और बूढ़े आदमी को गिराने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अचानक लकड़ी एक शाखा में बदल गई। सब कुछ बूढ़े आदमी का काम था। बूढ़े आदमी ने कहा कि शाओ शुआई अंतिम योद्धा है और उसके पीछे कुछ बदल रहा है। एक पूंछ बाहर आई। वह केवल भागना चाहता था। बूढ़े आदमी ने एक चांदी की अंगूठी दी थी। एक तीर ने बूढ़े आदमी को मारा। कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई। शाओ शुआई ने साहसिक यात्रा शुरू की। एक हरा पानी कागवाई फूचू शुएमियन जोअन बियन की लड़की को देख रहा था। वह लड़की कुछ इंतजार कर रही थी। 300 साल से अकेला पानी कागवाई और मेंग ने बिना किसी परवाह के उड़ान भरी। यह एक अद्भुत दृश्य था। पानी कागवाई ने अपनी मेली को दिखाते हुए यू लियाओ गोचू। वह बहुत उत्साही था। तभी एक छोटी झींगा पानी कागवाई के कंधे पर चढ़ गई और बोली। पानी कागवाई ने झींगा की बात सुनी। यह एक मजेदार दृश्य था। पानी कागवाई का चेहरा गंभीर हो गया। उसने हवा में अपनी नाक से जोर लगाया। लड़की एक मेंढक में बदल गई थी और जल राक्षस पर गुस्सा हो गई। उसने तुरंत हमला किया, लेकिन सुरक्षा में कुछ लोग थे। एक नायक ने समय पर आकर जल राक्षस की हिंसक हरकतों को रोक दिया। यह जल राक्षस वास्तव में उस जादूगर का मित्र था जिसे वह खोज रहा था, और यही जल देवता है। केवल वही उनकी मदद कर सकता है कि वे मृत्यु की नदी को पार कर सके। बूढ़ी महिला को हाल ही में मजाक उड़ाने वाली बात का एहसास हुआ। उसने जल देवता के प्रति असंतोष महसूस किया और एक जादुई औषधि की बोतल सूखी सेब पर छिड़कने का उपाय सोचा। एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। सूखे सेब ने शानदार रूप धारण किया और बूढ़ी महिला ने मुस्कुराते हुए सेब को उठाया और इसका आनंद लेने लगी। अगले ही पल एक दुष्ट राक्षस के रूप में एक परिपक्व महिला प्रकट हुई। जल देवता के लंबे बालों को छेड़ने पर उसकी आंखें हिल नहीं सकी। वास्तव में जल देवता को यह पसंद आया। कुछ लोग सफलतापूर्वक जल देवता को यात्रा पर ले गए। रानी ने लोगों को दलदल में लाया। जादुई डंडे का उपयोग करते हुए पानी में डाल दिया गया। दलदल में हलचल मच गई और उबालने लगे। लाल रंग में उबले हुए छोटे झींगे ने रानी के पैरों को देखा और उसे पानी में वापस धकेल दिया। आखिरकार उस प्रसिद्ध मृत्यु की नदी में अनगिनत विशाल नुकीली मछलियां मिली। जल देवता को काम करने का मौका मिला। दोनों ने मिलकर जल देवता को नदी में डाल दिया। जल देवता बहुत समय से दूर थे। नुकीली मछलियां पहले ही सत्ता पर काबिज हो चुकी थी। जल देवता जो बुरी स्थिति में थे, एक कुएं में कूद गए। रानी और उसकी बड़ी सेना उनका पीछा कर रही थी। सभी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने भी उस कुएं में कूदने का फैसला किया। कुएं का पानी शांत था और पहले से खूबसूरत महिला अपनी असली शक्ल में लौट आई। जल देवता ने पाया कि वह फिर से धोखा खा गए। जल देवता का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उन्होंने एक बार में पानी के नीचे गोताखोरी की और अपने मुंह से सभी कुएं का पानी अपने पेट में भर लिया। पानी का स्तर तेजी से गिरने लगा। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने देखा कि कुएं के नीचे एक भागने का रास्ता था। कुछ लोग जल देवता को लेकर वहां से भागने के लिए तैयार थे, लेकिन जल देवता अब और आगे नहीं बढ़ सकते थे। तुरंत ही ऐसा लगा कि रानी का गुस्सा भड़क उठा और उसने जादुई चाबुक से जल देवता को एक पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। जल देवता के अंदर से विशाल मात्रा में कुएं का पानी फूट पड़ा और रानी पर छिड़क दिया। बाहर आदमी ने 3 सिर वाले युवा ड्रैगन पर दवा का पाउडर छिड़का। युवा ड्रैगन ने बिना किसी संकोच के उसे जवाब दिया। अगले ही पल उसका आकार तेजी से बढ़ा और उसने पंख फड़फड़ाए और नीचे की ओर झपट पड़ा। राजा ने बिना किसी परवाह के उसे लात मारकर उड़ा दिया। लेकिन ड्रैगन विकास की क्षमता आकार नहीं बल्कि ड्रैगन की सांस है। लेकिन राजा के पास पहले से ही अमृता है। ड्रैगन की सांस भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके विपरीत ड्रैगन को रानी द्वारा चोरी से हमला किया गया और एक तीर से गिरा दिया गया। छोटा शुआई ने यह सब देखा। बेहद निराश 2 दिन पहले एक योद्धा के अंतिम उत्तराधिकारी के रूप में छोटा शुआई ने वह जादुई तलवार पाई जो लोगों को अमृता दे सकती थी। यहाँ तक कि शक्तिशाली रानी भी जादुई तलवार की शक्ति का सामना नहीं कर सकती थी, जो लोहे को मिट्टी की तरह काट सकती थी। उसकी शक्ति ने सभी को स्तब्ध कर दिया। उसने तलवार को राक्षस राजा को सौंप दिया, उम्मीद करते हुए कि वह उसे आधुनिक समाज में वापस भेज देगा। लेकिन राक्षस राजा ने राजा के साथ एक सौदा किया जिससे वह तलवार में जड़ी अमृता की रत्न को प्राप्त कर सके।
क्योंकि रत्न राक्षस राजा की अमृता का स्रोत था। राजा ने अपना वादा नहीं निभाया और एक नकली रत्न राक्षस राजा को दे दिया। अब दोनों दिव्य वस्तुएं राजा के हाथ में हैं। सब कुछ तय था जब लड़की ने राजा को गिरा दिया। छोटे नेता ने जादुई तलवार उठाई, स्थिति पलट गई और वह सबसे महत्वपूर्ण बन गया। अगर ऐसा है तो अगला कदम नायक का नायिका को बचाना होगा। अंततः वह अपने दिल के करीब के घर लौट आया। उसने अपने फोन में उन साथियों की तस्वीरें देखी जिनके साथ उसने जीवन और मृत्यु का सामना किया था। साथी को छोड़ने की शर्मिंदगी उसे लगातार परेशान करती रही। उसने खुद को सफेद पहाड़ के देवता के देश में एक योद्धा के रूप में वापस भेजने की प्रार्थना की। बुजुर्ग ने बिना किसी देरी के जादुई छड़ी से समय और स्थान को खोलकर छोटे नेता को फिर से जादुई दुनिया में भेज दिया। किंवदंती के अनुसार विशाल ड्रैगन केवल चिड़िया के आकार का होता है। उसने बुजुर्ग द्वारा दी गई जादुई पाउडर को ड्रैगन के सिर पर छिड़क दिया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय यह रक्षक को चौंका देता है और उसे पकड़ लिया जाता है। राजा ने महल में प्रवेश किया और जादूगरों को दिखाने के लिए तैयार था कि कैसे उसने अमृता प्राप्त की। जब अमृता का दिन निकट था तो उसने जादुई तलवार पर अमृता का रत्न रख दिया, जिससे राजा भी जादूगर की तरह अमृता की शक्ति प्राप्त कर सके। छोटे नेता को सैनिकों ने महल में लाया। उसने अचानक बंदूक निकाल ली। राजा को रानी द्वारा गिराने के प्रयास में गोली लगने से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राजा ने अमर होने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। महत्वपूर्ण क्षण में जादुई शासक ने अमृता का रत्न पाया। राजा ने अधिकार साझा करने की इच्छा जताई, लेकिन पहले छोटे शासक को खत्म करना था। उन्होंने विनाश की तैयारी कर ली थी। रत्न टूटने पर अमृता की शक्ति समाप्त हो गई। राजा की योजनाएं धुआं बन गईं। लोग अपनी असली शक्ल में लौट आए। जल देवता ने सुंदरता को पाया। छोटे शासक और लड़की ने बिना शर्म के जीवन बिताया।